तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? कल हमने बनाए थे फिंगर, आज हम लोग वापस से फिंगर बनाएंगे, लेकिन एक पैटर्न के अंदर बनाएंगे। मतलब हम पहले कुछ चेक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर जब फिंगर बनाएंगे ना, तो फिंगर जो हमारा फिंगर्स की साइज होगी ना, वो अराउंड एक समान होगी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में और बनाने में भी, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक लिमिट हो जाएगी कि हमें इस बॉर्डर के पार नहीं जाना, इसके अंदर ही अपना काम करना है और इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बॉर्डर हटा देंगे, फिर अब तो अपने हाथ में है। और ये जो मैंने लाल पेंसिल से मार्क किया है, ये परमानेंट नहीं है, इसको अगर पानी लगा के कपड़े से रगड़ दूंगा तो प्लेन हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, बाकी देखो और बनाओ यार। थोड़ी तबीयत लगता है गड़बड़, क्या है, जुकाम के चलते गला बैठा जा रहा है। कल हमने देखा था कि राधिका खुश हो जाती है प्रेजेंटेशन देने जाने के लिए। जब वो बॉस के सामने पहुंचती है तो पहली प्रेजेंटेशन उसी की होती है। तो उसका जो टीममेट होता है ना, वो थोड़ा हिचक रहा होता है। हर आदमी को थोड़ा बहुत जलन होने लगती है कि दो लोग साथ में हैं और एक को आगे निकल रहा है, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन उसने आइडिया अच्छा लिया, उसने मेहनत करी, कोशिश करी, सब कुछ रेडी करा। वो छिन्नत कह सकते हैं कि बस एक जलन होती है। तो राधिका को उठा देता है। राधिका प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन बात ये फंसती है एक कॉन्फिडेंस बोलने का। वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना, वो राधिका का टूट गया होता है। वो बोलने में मतलब क्या है कि बॉस आंखों से आंखें मिला रही है, राधिका आंखों से आंखें मिला नहीं पा रही है, और इसी चक्कर में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया है। और जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो वो अपनी बातें फंस के बोलती है। बात इंग्लिश की, इंग्लिश तो उसको अच्छी आती है, लेकिन बस कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके चलते वो खड़ी रहती है। द बॉस बोलती है कि आपके पास ओनली 2 मिनट है, आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर जो उसका टीममेट होता है, राधिका तो सन हो जाती है कि मतलब उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उसको यही लगता है कि मेरे हाथों से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई, और हालांकि हो भी वही जाता है। वो जो उसका टीममेट होता है, फिर वो उठता है, उसको तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, वो सभी से अच्छे खासे तरीके से बात कर लेता है। जब सभी से बातें हो जाती हैं, जो बॉस होती है, बॉस को सारी चीज़ें समझा देता है, और बॉस को समझ में भी आता है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने, तुम्हारे टीम मतलब तुम दोनों ने अच्छा काम किया। वो फूड डिलीवरी का ऐप बना रहे होते हैं, उसमें ह्यूमन टच डालना होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस एप्लीकेशन को कैसे चलाएगा, क्या मतलब उसमें अलग ही चीज़ें। जैसे हम कुछ बोल के सर्च कर लेते हैं, और तो कुछ जगह होता है कि वीडियो के माध्यम से जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि अगर जैसे हमें कुछ नहीं आता तो ट्रांसलेट वाला सिस्टम, वो हमें हमारे अंदाज में हमें समझा देगा, वो बता देगा ये चीज़ ऐसी होती है, या आप ऐसे ऐसे जाके यहाँ से ऐसे ऐसे ऑर्डर कर सकते हो। यही फीचर उसने, राधिका ने सोचा था, तो उसने उसको ऐड भी करा था, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण वो बेचारी अपनी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बॉस के सामने यूं कहो तो खो बैठी। अपॉर्चुनिटी नहीं खोई, उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। वो फिर बाथरूम में जब आई ना, एकदम पूरा उसका, एक तो शर्म से चेहरा नीचे था, दूसरी बात तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, चीखने चिल्लाने लगी बहुत तेज से। और उसके बाद उसकी जो दोस्त थी, उसके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, और उसको ऑडियो में यही था कि यार मैं कर नहीं पाई, मैं इतना कोशिश करी बोलने की, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जब लोगों के सामने जाती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पर बहुत कुछ बदलने, अपने सपनों की उड़ान भरने, कुछ कर नहीं पा रहे। मैं उड़ने आई थी, मैं यहाँ पर रेंग भी नहीं पा रही ठीक से। मैं क्या करूँ यार, मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आती है, जो उसकी क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर थी।
वो आती है, वो राधिका से इतना बोलती है, अपने ऊपर भरोसा रखो, भरोसा रखोगी तभी यहाँ से निकल पाओगी, क्योंकि यहाँ पर किसी का आपको साथ नहीं देना, समझी? तुमको किसी का साथ नहीं देना है। तुम इतनी दूर से आई हो, तुम खुद को देखो, समझी? तुम खुद को देखो, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें आगे निकलना है। यहाँ पर दूसरों के चेहरे पर, किसी के हाव भाव पे मत जाओ, कौन कैसा है कैसा नहीं है, तुमको उससे कुछ भी मतलब नहीं है, समझे? अगर यहाँ पर दूसरों को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगी। जो कुछ भी करना है, खुद मेहनत करके आई हो, कीप डू इट, तुम कंटिन्यू कंटिन्यू रखो। और ध्यान रखना, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, बहुत नीचे भी ले जाके पटकेगा। तो आगे से ध्यान रखना, चाहे जो भी हो सामने, टेंशन मत लेना, घबराना मत, तुम्हें मार के कोई नहीं खाएगा। सीधा उसकी आंखों में आंखें डालो और बोलो, बेशक चेहरे पे हल्की मुस्कान रखो और बेशक बोलो, चाहे उम्र में बड़ा हो। छोटे की तो बात ही अलग है, छोटा वाला तो खुद घबरा जाता है। जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे ऐसे बातें करनी है, जो ऊंचे लेवल पे हैं, जो बड़े उम्रदार लोग हैं, ठीक है? आपकी बातों में तब सच्चाई नजर आएगी, लगेगा हाँ बंदे में दम है, इसने कुछ कर दिखाया। फिर वहां से निकलने के बाद राधिका घर को आती है। जब घर पे आती है ना, तो मम्मी को फ़ोन लगा देती है, तो मम्मी से हाल चाल होती है। तो इसी हाल चाल के चलते वो नर्वस थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी मम्मी बोल बैठती है, बेटा अगर तुम ठीक नहीं रहोगी, नहीं, अगर तुम्हारी जो चेहरे की हंसी है ना, वो मुझे मिल जाए तो मेरा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है। राधिका थोड़ी गिल्टी फील करने लगती है। मम्मी बोलती है, बेटा देखो, छिपाने जैसी कोई बात नहीं है, जो है मुझे खुल के बताओ, मैं किसी से बताने नहीं जा रही। दुख शेयर करोगे तो वो दुख कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो राधिका जो है बताने वाली होती है, तभी रूम के पास पहुंचती है। तो रूम के अंदर होता है 3-4 लोग हैं, बढ़िया अपना चिल्ल गुहार मचा के रखी है, आपस में बराबर बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 फलाना ढिमकाना। तो राधिका जो है वहाँ से बाहर आ जाती है। तो उनकी जो सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी की लीडर होती है, एक लेडीज होती है, वो आती है, राधिका को घूरती है। तो राधिका की मम्मी क्या बोलती है फ़ोन पे, बेटा मुझे भी उनसे बात कराओ, नमस्ते मुझे भी करना है। तो वो जो सिक्योरिटी थी वो राधिका को घूरते हुए जा रहे थे बोली, 401। हाँ आंटी 401। कुछ नहीं बोली, बस घूरते घूरते चली गई। वो थोड़ी अलग लेवल की थी, ठीक होते हैं थोड़े खड़ूस टाइप के, उनको बस कुछ ना कुछ शिनाख्त चाहिए, बस आपके साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, आपसे झका लड़ाई करने के लिए, बस उसी टाइप की। वहाँ से जाती है तो मम्मी उसको बताती है, बेटा तुम अकेली नहीं हो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। तो राधिका बोलती है, मम्मी आप तो अभी हमारे पास नहीं हो, आपका प्यार गाजर का हलवा है, बस वही हमें जहाँ तक अभी तक जोड़ के रखा है सारी यादों से। तो राधिका जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फ़ोन कटने के बाद वो रूम में जाने वाली होती है, तभी जो है बगल वाली आंटी थी जो, वो निकल के आती है। वो बोलती है, बेटा राधिका क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही हो? तो बोलती है, नहीं आंटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलती है, ये लो, एक टिफ़िन देती है, बोलती है टिफ़िन लो। राधिका पूछती है, क्या है आंटी इसमें, क्या है इसमें? आंटी बताती है, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, तुम्हारे रूममेट्स के लिए भी रखा है, अकेले के लिए, सभी लोग आराम से मिल बांट के खाओ। बताती है फिर, इसके अंदर गाजर का हलवा है, मावा ज़्यादा, जो कुछ भी चीनी, सारा गाजर सारा कुछ इसमें ज़्यादा ही डाला, कम कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे से बनाया है। राधिका जो है वो उदास हो जाती है, बोलती है, आंटी आज अगर हम कुछ और भी ख्वाहिश करते ना, वो भी हमारी पूरी हो जाती। हमारी मम्मी की याद आ रही है, वो भी एकदम ऐसे ही हलवा बनाती है और मुझे खिलाती थी, बहुत याद आ रही थी। आंटी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पे हूँ, तुम टेंशन मत लो,
तो मेरा नंबर लो, अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, क्योंकि तुम यहाँ पर 4 लड़की हो, कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन कर देना और टेंशन मत लेना बेटा। तो राधिका फिर और उदास हो जाती है। वो हलवा को देखकर फिर उस सीढ़ियों के पास बैठकर मम्मी को याद करके, घर वालों को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पता नहीं किस दुनिया में खो जाती है। पापा उसके जो हैं वो बैठे होते हैं, हलवा लेके उनको खिला रही होती है, हंस रही होती है, और उसके लवी भैया, जो भी लोग थे, छोटे भैया, मम्मी, दादी, सभी लोग आपस में हंस बोल के खिलखिलाते हुए खेल रहे हैं, खा रहे हैं गाजर का हलवा। यही सब सोच के वो रो रही थी, मतलब रो रही थी, और गाजर का हलवा थोड़ा थोड़ा खाए जा रही थी। लेकिन तभी जो है उनके घर की काम वाली आ जाती है। घर की काम वाली आ जाती है, वो जैसे राधिका को रोते हुए देखती है ना, वो भी फूट फूट कर रोने लगती है, और रोते हुए आकर राधिका से बोलती है, दीदी बहुत गजब हो गया, मेरे दादाजी ऑफ हो गए, मुझे गांव जाना है। तो राधिका बोलती है, दादाजी ऑफ हो गए कैसे? बोलती है, और दादाजी ऑफ हो गए और दादी जी बहुत सदमे में हैं, और जहाँ जहाँ नौकरी करती थी मैं वहाँ पर कोई मुझे छुट्टी नहीं दे रहा। दीदी प्लीज़ आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं 13वीं ख़त्म होते जल्दी आ जाऊंगी, बस भाग के बहुत जल्दी आ जाऊंगी तुरंत। तो राधिका बोलती है, अरे मैं कैसे दे सकती हूँ? तो राधिका राजी हो जाती है, ठीक है दादाजी ऑफ हो गए हैं, जाओ फिर दादी का ख्याल रखो, अपनों के लिए ही तो कमाते हैं, इतना अब क्या ही करेंगे। तो वो नौकरानी बोलती है, दीदी मेरे पास भाड़ा नहीं है, इतनी दूर आई थी, 100 रुपए हो तो दे देना, फिर काट लेना मेरे में से। राधिका 200 का नोट निकालती है, वो नौकरानी 200 का नोट ले लेती है और वहां से चली जाती है। जब राधिका अंदर जाती है तो अंदर का माहौल देखकर और उसका पूरा खोपड़ा एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि पूरा किचन जो है वो प्लेट बर्तनों से पूरा फुल था। कहीं पर ये मच्छी की खुशबू, सादे खाने की वगैरह वगैरह, पूरा किचन एकदम पूरा महक रहा था, और पूरा हॉल भी महक रहा था। देख कचरा पे कचरा, कचरा पे कचरा चारों तरफ फैला कर रखा था, कुछ न कुछ जो खाया था फैला रखा था। अब राधिका जैसे अंदर पहुंचती है ना, तो जो उनके दोस्त होते हैं रूममेट, वो बोलती है, लता कहाँ मर गई यार, आज नहीं है दीदी दीदी करने, रोज तो आ जाती थी, आज पता नहीं क्या हुआ। तो फिर राधिका बोलती है, वो नहीं आएगी, वो गांव गए, उसके दादाजी खत्म खत्म हो गया, दादी बहुत सदमे में है। तो रूममेट क्या बोलते हैं, क्या वो चली गई? राधिका बोलती है, हाँ उसके दादाजी ऑफ हो गए, वो भी परेशान से चली गई। तभी जो रूममेट है वो बोलती है, अरे यार राधिका तूने क्या कर दिया, एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए था, रूम की ओनर हूँ मैं, इधर मुझसे तो पूछना चाहिए था कि उसको छुट्टी देनी है, नहीं तूने छुट्टी दे दी। राधिका बोलते हैं, नहीं उसके दादाजी ऑफ हो गए थे, तो वो मुझसे बस रिक्वेस्ट करने आई थी कि जाके एक बार रूम में बता देना, और मैं यहीं से चली जाती हूँ, दादी की तबीयत बहुत खराब है। तब रूममेट बोलती हैं, उसने तुझसे कितना पैसा लिया? राधिका बोलती है, 200 रुपए। और दूसरी रूममेट बोलती है, ओ तेरी की, मतलब एक मूवी की टिकट दे दी उसको फ्री में, गई वो। क्या बोलती है, मतलब? अरे यार मतलब क्या, पिछले 2 महीने पहले उसकी दादी ऑफ हो गई थी, दादाजी सदमे में थे, इस बार दादाजी एक्सपायर हो गए, दादी सदमे में चली गई, कोई नहीं मरा है उसका, उसको छुट्टी चाहिए थी, इसीलिए वो कई दिन से बोल रही थी, और इसीलिए वो फरार हो गई झूठ बोल के, तू भी फंस गई उसके झांसे में आके, और 200 रुपए भी उसको दे दिए। क्या है यार, बात पूछना तो चाहिए था, घर का काम कौन करेगा? अब राधिका भी परेशान बोलती है, अरे यार घर मतलब अपने छुट्टी के लिए घर वालों को जीते जी मार देते हैं यहाँ के लोग। अरे रूममेट बोलते हैं, अरे यार ये मुंबई है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है,
कभी खुद को मार देंगे, कभी दूसरों को, पड़ोसी को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, किसी को भी मार देंगे छुट्टी के लिए। बस उनको एक बहाना चाहिए बस। और फिर सभी लोग बस बहस चढ़ जाती है, अब कौन करेगा यार यहाँ पर घर का काम, इतने कपड़े हैं, बर्तन है, धुलना है, खाना बनाना है, पता नहीं क्या क्या। सभी लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बैठते हैं, शांति से फिर डिस्कस करते हैं, सभी अपना अपना काम बांट लेते हैं। राधिका के हिस्से में आता है शाम को पूरा हॉल झाड़ू मारना, पोछा करना, सुबह के टाइम में भी क्लीनिंग करना। उसके अंडर ये आता है, प्रीति के अंडर में आता है बॉटल्स, पानी की बॉटल्स भरना। और जो दो लड़कियां होती है उनका आता है एक का बर्तन धुलना, एक का आता है खाना बनाना। चारों के सभी काम आपस में बढ़ जाते हैं। जो कपड़ा होता है, कपड़ा सभी लोग अपना अपना धुलेंगे, सभी लोगों के काम अच्छे से बट जाते हैं। और अगले दिन के फोन आता है राधिका की जितनी भी टीममेट, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे एसीएस कंपनी के, तो उन सभी को हैंडल करने के लिए बॉस ने एक मैनेजर रखा था अपने नीचे उन सब के लिए। तो उसने उसको कॉल किया और वो बोली कि राधिका तुम ऐसा करो, जल्दी निकलो वहाँ से और तुम मुझे आकर ऑफिस में 7 बजे मैं वहाँ पे पहुँचूंगी, 7 बजे के पहले तुम आके मुझे मिलो। राधिका फिर जल्दी जल्दी तैयार होती है और निकलती है। और जब पहुंचती है स्टेशन जाने के लिए तो ऑटो वाला बोलता है मैडम आज स्ट्राइक है, आज ऑटो कहीं नहीं जाने वाला, आज बड़ा रिस्क है, अगर चलेंगे तो 300 रुपये भाड़ा लेंगे, बाकी हम नहीं जाएंगे। तो राधिका बोलती है भैया कैसी बात कर रहे हो, 250 ज़्यादा मैंने दूंगी, चलना है, मतलब 250 नहीं, वो बोलती है मैं 100 रुपये दूंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो ऑटो वाला बोलता है मैडम 100 रुपये में कुछ नहीं होगा, 250 रुपये देती हो तो मैं चलता हूँ, बाकी मैं नहीं जाने वाला, रिस्क आज बहुत ज़्यादा है। एक आदमी आता है, उसकी ऑटो में बैठता है और 300 रुपये देता है, बोलता है चलो यार आज स्ट्राइक है, वैसे भी तुम लोग मानोगे वैसे नहीं, चलो लेके चलो। तो वो निकल जाते हैं और राधिका पड़ जाती है अकेली। वो लिफ्ट देके ऑटो को रोक रही होती है बारी बारी से, लेकिन कोई नहीं रुकता। इतने में एक बाइक आके उसके पास रुकती है। बाइक आके क्या रुकती है, वो हाथ दे रही थी, वो आके वहाँ पे ब्रेक मार देता है। और वो जो लड़का था वो राधिका को पहचान रहा होता है, क्योंकि राधिका ने उसी के सर पे तो गमला मारने की कोशिश की थी रूम के सामने, अपने आंटी ने आके उसको बचा दिया था, वही लड़का था। तो उसके बाद बोलता है क्या बात है मैडम, आज अकेले यहाँ पे खड़ी हो, आज स्ट्राइक, आज कोई ऑटो वाला नहीं जाने वाला, अगर चलना है तो गाड़ी पे बाइक पे बैठो, मैं चलता हूँ लेके, मैं कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ। राधिका पहले हिचकती है, लेकिन लड़का सही था, वो बात अच्छे से कर रहा था। तो फिर राधिका भी राजी हो गई और बाइक पे बैठ गई। अब दोनों तो वहाँ से मिल निकल गए। अब हुआ क्या, राधिका बोले जा रही थी, जब ब्रेकर आता धीरे से आराम से, एकदम आराम से, दोनों मतलब राधिका उससे जाके टच ना हो जाए, लड़ ना जाए इसके लिए। और एक पानी का गड्ढा आ गया। अब वहाँ पे वो जोर से चिल्ला दी, अरे आराम से, धीरे से। इतने भर में अगला चक्का गाड़ी का पार हुआ, पिछला उसी गड्ढे में गया और उस लड़के का जूता भी उसी में गया, पूरा किच हो गया। फिर वहाँ से निकले और राधिका जल्दी वहाँ से जाएगा कि बोली आज पेट्रोल का पैसा नहीं है, मैं पेट्रोल का पैसा नहीं दूंगी, कल ले लेना। वो लड़का बोलता है मैडम आपने जो मुझे इतना बड़ा डिप्रेशन दिया उसकी भी मेरी दवा चल रही है, उसके भी पैसे दे दो, उसको भी चलो करवा दो मेरी दवा। मैं आपको यहाँ पर पैसे के लिए छोड़ने नहीं आया, सोसाइटी मिले बस उतना ही बढ़िया है, आप मुझे जानते हैं, मैंने आपकी हेल्प कर दी, इतना ही काफ़ी है। राधिका बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और जल्दी चल देती है। लड़का फिर बोलता है ओ मैडम हेलमेट तो देती जाओ, हेलमेट कहाँ लेके जा रही हो ऑफिस में। राधिका फिर वापस आती है, हेलमेट देती है, फिर ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में कुछ सीनियर्स आए हुए होते हैं राधिका से मिलने के लिए, क्योंकि राधिका ने एक गड़बड़ कर दी थी। उसके पास मेल भेजा गया था, एक कुछ डाटा एंट्री करने के बाद कोडिंग करने उसको रिटर्न करना था, लेकिन उसने क्या किया, उस सभी को किसी और की ईमेल पर भेज दिया। आशीष.in के जगह .com पर सेंड कर दिया। वो खबर ऑफिस में लग गई, क्योंकि मेल आया नहीं, मेल चला गया कहीं और।
इस चक्कर में हो गया बवाल। अब राधिका की वहां पे हो गई खटिया खड़ी। अब आगे की स्टोरी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में जो है ना लाजवाब स्टोरी जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर राधिका जो है अपने सपनों की ओर पहला कदम रखने वाली है। कैसे? वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन पहले इंग्लिश में थी और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला, तरीका कमाल का था, दिल खुश हो जाएगा सुन के। अच्छा, इतने सारे डिजाइन बना ली। अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, दोबारा रिपीट करो। ओके जी।